टुच्चा मुल्क, छछोरा मुल्क, घटिया मुल्क, घटिया मानसिकता का मुल्क पाकिस्तान। हमारे नौजवान खड़े होकर के अगर वहां मूत्र विसर्जन करने लगे तो सालों में बाढ़ आ जाए उन लोगों को। कहो कि तुम घटिया हो। कितने टुकड़े करेंगे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के लोग? 36 टुकड़े करेंगे। 36 टुकड़े। 4 की सुनी थी हमने, आप 36 36 करेंगे। 36 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हाँ सवाल क्या है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो तो चाहती है, हाँ, बलूचिस्तान चाहता है, वो ये सिंध चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा चाहता है। अभी देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखते हो आप? बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे तरह से पहले घुस के मारा था, अब घुस के मारेंगे नहीं, बढ़िया करके ठोकेंगे। पूरा समर्थन है आपको सरकार को? बिल्कुल होना चाहिए, पूरा समर्थन है, आंख बंद करके पूरा समर्थन है। देश के हर नागरिक का समर्थन इस मुद्दे पर मोदी जी को पूरी तरीके से। पाकिस्तान भी परमाणु बम की धमकी देता है। अरे हमारे परमाणु बम क्या दीपावली में पटाखों के लिए है क्या? है कितना? Management Committee of the Bodh Gaya 1942 Act. So we want to reconstruction about the act, and we want to make all the Buddhist people in the committee. Around 10 people are in the committee, 4 from the Hindu and 4 from the Buddhist, and 1 from the DM district magistrate and 1 from the member secretary. So we want all the people from the Buddhist community only, because Buddhist is the only calm and quiet community in the India, and they are the oldest religion in India. So we don't want to make an unwanted interrupt or anything from other religion. So we want to hand over all the rights, everything to the Buddhist community, and we want to make a new committee in the name of Temple Management Committee very soon, and we are requesting the Bihar government should make the act immediately. Otherwise, the Republican Party of India will protest all over India for fighting against the rights of the Buddhists. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Atawale ji. फकरे आलम जी, 3 मुख्य मुद्दे पर आप आए हैं आज जंतर मंतर। एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि बुद्ध गया की जो मांग है वो एक जायज मांग है, क्योंकि अगर किसी मस्जिद की कमेटी होती है तो उसके अंदर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, अगर कोई मंदिर है तो उसके अंदर सनातनी लोग होते हैं, अगर कोई गुरुद्वारा है तो उसमें सिख समाज के लोग होते हैं। तो बुद्धिस्ट लोगों का ये हक बनता है कि बुद्ध गया के अंदर उनकी कमेटी होनी चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग है, एक नारा है हम लोगों का कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान का घर हमारा है। अब जहाँ जिस जगह पे मास्टर प्लान है, जहाँ कोर्ट ने झुग्गियों को खाली करने के दिशा निर्देश दिए हैं, वहाँ उनको एक तो मकान मिलना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी वालों को कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए, जो कि वो अपनी व्यवस्था बनाए। नंबर 3, जिस तरह से हमारे 26 लोगों की हत्याएं हुई, पाकिस्तानियों ने हत्याएं की, पूरा देश, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर महिला उबल रहा है गुस्से के अंदर। पाकिस्तान के ऊपर तुरंत आक्रमण करके। अच्छा, एक बात बताइए, आक्रमण एक मिनट बात तो पूरी होने दीजिए। जी बताएं, आक्रमण होना चाहिए या नहीं? इसीलिए आए हैं कि आक्रमण होना चाहिए, इधर देख के बोलो। वरना भारत का हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो सड़क पर जाकर के खुद आक्रमण करने लगेगा पाकिस्तानियों के। आसिम मुनीर पर क्या बोलेंगे आप? आसिम मुनीर नहीं है, वो कठमुल्ला मुनीर है। मैं कठमुल्ला उसको शब्द को ये इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, जो काटने की बात करते हैं, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या कोई मुस्लिम हो या कोई मुल्ला हो या पादरी हो, जो काटने की बात करता है वो कठमुल्ला टाइप। 2 नेशन थ्योरी की बात की उन्होंने, कहा कि हिंदू और मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते। हम कौन कहता है? आसिम मुनीर मक्कार है, वो कॉकरोच है। हाँ। उसे हिंदुस्तानी मसल देंगे। विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर मुसलमान भारत के अंदर बहुत शांति के साथ रहता है। कहते हैं पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। करता है वो नहीं, हिंदुस्तान में है पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान। पाकिस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर है। हाँ, हिंदुस्तान मुसलमान है बहुत शांति के साथ। हाँ। यहाँ किसी मस्जिद के अंदर बम धमाके नहीं देखे। उन लोगों के बम धमाके होते हैं मस्जिदों के अंदर, उनके अंदर
दूसरे यानी कि मसलतों के ऊपर लड़ते हैं वो लोग, हमारे यहाँ नहीं लड़ते। फिरकों के ऊपर लड़ते हैं। फिरकों के ऊपर नहीं, लड़ते अभी हैं। जो ये इनको अपना पाकिस्तान का रास्ता तो इंडिया में रह रहे थे, काफी लोग जो इंडिया में रह रहे थे काफी समय से रह रहे थे, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल और कोई 4 साल से, किसी ने यहाँ पर शादी किसी ने यहाँ पर की और किसी ने वहाँ पर शादी की। तो ये क्या है, इसके देखिए पर क्या साहब, असर पड़ेगा? सन 1947 में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही था। बाप हिंदुस्तान था, फिर ये हाथ कट करके चले गए। तो कुछ लोगों की रिश्तेदारियां वहां पे है, यहाँ पे भी है। तो आपस में शादियां आज से नहीं, वो पहले से ही होती चली आ रही हैं। ये कोई डिबेट का इशू नहीं है। लेकिन जो गंदा है, जो घटिया है, जो कॉकरोच है, जो मक्कार है, जो नालायक है, उसको ये कहना बाहर का रास्ता होना चाहिए। बाहर का रास्ता हो रहा जब पासपोर्ट है, सब कुछ है, तो फिर अंदर क्यों? है। सवाल क्या है, मैंने अभी क्या बताया, ये देश की पॉलिसी है कि हम आपसे सिफारती ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। अगर आप पाकिस्तान के हो, यहाँ पे आए हो, अपनी रिश्तेदारी में आए हो, तो आपको जाना चाहिए। आप अपनी हुकूमत से जाकर के कहो कि तुम घटिया हो। कितने टुकड़े करेंगे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के लोग? 36 टुकड़े करेंगे। 36 टुकड़े। 4 की सुनी थी हमने, आप 36 36 करेंगे। 36 करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और हाँ सवाल क्या है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो तो चाहती है, हाँ, बलूचिस्तान चाहता है, वो ये सिंध चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा चाहता है। हो। अभी देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखते हो आप? बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे? जिस तरह से पहले घुस के मारा था, अब घुस के मारेंगे नहीं, बढ़िया करके ठोकेंगे। पूरा समर्थन है आपको सरकार को? बिल्कुल होना चाहिए, पूरा समर्थन है। आंख बंद करके? पूरा समर्थन है। देश के हर नागरिक का समर्थन इस मुद्दे पर मोदी जी को पूरी तरीके से। पाकिस्तान भी परमाणु बम की धमकी देता है। अरे हमारे परमाणु बम क्या दीपावली में पटाखों के लिए है क्या? है कितना सा? लेकिन बकवास करते हैं। कहते हैं परमाणु बम चलाएंगे तो अगर लाहौर में चला तो भारत मरने के में लिए तैयार हैं हम। भारत में भी आ जाएगा। मरने के लिए तैयार हैं हम। तो बचाएगा कौन अगर मरी जाएंगे? मैंने सर क्या कहा, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मासूम माँ बहनों को हमारे मारा जाता है, हमारे मासूम नौजवानों को मारा जाता है। हम खामोशी इख्तियार करके रखें? नहीं। करारा जवाब मिलेगा? बहुत करारा, बहुत बढ़िया ठोका जाएगा। अच्छा, इतना समय क्यों लगा रहे हैं मोदी जी? साहब ऐसा होता है, जो बड़े होते हैं वो बड़ापन दिखाते हैं। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां पहलगाम हमले को लेकर मोदी जी को बड़ा ऐलान करना चाहिए था, वहीं चांदी का चंदना को लेकर बीच में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। आपको लगता है विपक्ष के कुछ लोग हैं जो कि इस टाइप की बातें करते हैं कि इस चीज़ को दबाया जा रहा है, उछाला? ऐसा नहीं। पूरा देश इस मुद्दे पर एक मत और एक मुट्ठी। बूढ़ी लाठी से सब ऐसा नहीं। What do you think about this scenario of Pahalgam? Pahalgam, see, that is a terrorist attack. They itself have claimed for the attack. So India will give back the sense of diplomatic way, because India is a growing country and we cannot play like Pakistan. We have choose the diplomatic way option, but they didn't get the proper message. We have the non-kinetic options, but they didn't get the proper message. What do you think about the kinetic option? See, we have diplomatic way. We have blocked them. We removed the Indian embassy's High Commission office from Pakistan. We asked all the Pakistan nationality to go away from India. We stopped the water for them. Yesterday we saw that the dam shutter was closed. So first in the economic way and the diplomatic way we will give back. First to start a war is a different thing. See, 26 people or 126 people, that is terrorist attack, and the soldiers attack is different. In the boundaries we are waiting for them to attack. So we are given all the chances to block them. Okay. See, without India they cannot live. Pakistan Murdabad. Thank so you. India is a place where a land which is of light. That is a knowledge of light. Bharat means that. So we will make up with Bharat, Aganda Bharatam. Aganda Bharatam is our aim, and Modi ji will do it. Thank you so much. मैं बताता हूँ मुंबई वाला हाँ, मुंबई वाला।
यस दीपक जी क्या कहेंगे आप? मैं अभी मुंबई में था, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समिट हुआ है वेव्स करके, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इस समिट को लोग सोच रहे थे जो रुक जाएगा, लेकिन मोदी जी ने इस समिट को भी नहीं रोका, क्योंकि इसमें देश विदेश से लोग आए। बिल्कुल 26 कंट्रीज से लोग आए थे। मैं वहाँ पे था, हमारे श्री रामदास अठावले जी वहीं पे थे, हम लोगों ने स्टेज शेयर किया। तो वहाँ पे इवन धीरू भाई अंबानी, जितने भी स्टार कास्ट है, इवन अमिताभ बच्चन ने, सब ने यही बोला, शंकर महादेवन ने, वो सब जानते हैं कि मोदी जी चुप तो नहीं बैठेंगे, करारा जवाब, बिल्कुल करारा जवाब देंगे। आप ये बात समझे, सही समय पे सही जगह पे मारा जाएगा, और ऐसा मारा जाएगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। मार दिया है, आप समझे। सबसे बड़ी पॉइंट ये, एक शरीर की चोट से ऊपर है भूख की चोट, पानी की चोट, किसी का प्यासा मार दोगे आप पाकिस्तान को? प्यासा मार देंगे क्यों? आप ये पूछिए, वो पूछ के मजहब पूछ के वो हमारे पे हथियार चला रहे हैं। अगर हम लोग बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि खून का दरिया बहेगा अगर हिंदुस्तान ने पानी रोका, वो तो कह रहे हैं। तो देखे दरिया में। आप ये कहने की बातें हैं। अच्छा, मोदी जी को वो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, डर रहे हैं हाँ, कि वो कुछ कर रहे थे। अच्छा, लेकिन होगा जरूर, ये हम सब जानते हैं, हम सब देशवासी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानते हैं कि पूरा करारा जवाब मिलेगा। कोई इवेंट कैंसिल नहीं हो रहा, सब हो रहा है। हुक्का पानी बंद हो चुका है, कल शटर बंद हो चुके हैं डैम के, और अब आगे देखेंगे। मोदी जी ने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एक्शन तो लिए हैं, लेकिन लगता नहीं कि देश इससे संतुष्ट होगा। अगला एक्शन कब होगा? एक बहुत आप बात समझिए, हर जगह आज की डेट में प्रदर्शन है, वो संतुष्टि का एक मैसेज है। अब आज आप समझिए कि कोई आज आप पे हमला गलत जवाब दे दिया, करारा जवाब दे रहे हैं, हुक्का पानी बंद कर चुके हैं, आक्रमण भी होगा, और आप सब देखेंगे, यही आप होंगे, हम सामने होंगे, हम उसको साक्षी कर रहे होंगे। ठीक है दीपक, बहुत बहुत टुच्चा मुल्क, छछोरा मुल्क, घटिया मुल्क, घटिया मानसिकता का मुल्क पाकिस्तान। हमारे नौजवान खड़े होकर के अगर वहां मूत्र विसर्जन करने लगे तो सालों में बाढ़ आ जाए उन लोगों में। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की शुरुआत अपनी मादरे वतन, अपनी जमीन, अपने भारत के ऊपर एक नारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अभी जो हमारे महासचिव आदरणीय दीपक चावला जी आप लोगों को जब बता रहे थे कि जो आज के धरने की हमारी प्रमुख मांग है, जो मांग नंबर 1 है, वो ये है कि बुद्ध गया बिहार के अंदर जो भगवान बुद्ध का टेंपल है, मंदिर है, उसकी कमेटी का गठन बिहार सरकार ने पारित करा 1949 में। उस कमेटी का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ। बहुत समय से बुद्धिस्ट लोगों की एक मांग है कि जिस तरह से भारत के अंदर हर मजहब को मानने की, इबादत करने की, पूजा करने की इजाज़त है, जिसका हक हमारे संविधान ने हमें दिया है, उसी हिसाब से वहाँ की कमेटी होनी चाहिए। बौद्ध समाज के लोगों की एक मांग है, हमारी पार्टी के लीडर रामदास अठावले जी की एक मांग है, हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता की एक मांग है कि बुद्ध गया के अंदर बुद्ध समाज के लोगों की ही कमेटी होनी चाहिए। जिस तरह से हर मस्जिद के अंदर मुस्लिम समाज की कमेटी होती है, गुरुद्वारों के अंदर सिख समाज की कमेटी होती है, जो हमारे मंदिर हैं वहां पर सनातनियों की कमेटी होती है। हमारी पार्टी की, हमारे लीडर की
एक ही मांग है। तो बुद्धिस्ट लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं कि शायद उनके साथ अदर धर्म के लोग होने की वजह से थोड़ा भेदभाव किया जाता है। पार्टी की हमारी मांग यही है। नंबर 2, जिस तरह से दिल्ली सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उनको बहुत बहुत शुभकामना। केजरीवाल जी की सरकार का निपटारा हुआ। हमारी मांग झुग्गी बस्ती वालों की तरफ से एक ये है कि जो सरकार की ओर से मास्टर प्लान के अंदर जो झुग्गी बस्ती हैं और कोर्ट उनको खाली करने का निर्णय दे रही है, तो सरकार से एक निवेदन है, एक आग्रह है कि कम से कम 6 महीने का समय उनको मिलना चाहिए खाली करने के लिए। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप 15 दिन 20 दिन का नोटिस देते हो और झुग्गी बस्ती खाली करा लेते हो। मेरे क्षेत्र के अंदर, ओखला विधानसभा के अंदर एक एरिया पड़ता है तैमूर नगर, वहां पर भी नाले को चौड़ा करने की वजह से हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आज उस जगह को खाली किया जा रहा है, लेकिन उन्हें समय कम दिया गया। वो लोग तकरीबन 40-50 साल से वहां रहते थे। तो इसका मतलब वो नारा हमारा बेईमानी हो जाता है कि जहां पे झुग्गी वही मकान। या तो इस तरीके के हमें नारे नहीं देने चाहिए। अगर हम नारे देते हैं तो हमें गरीब लोगों के बारे में हर कीमत पे, हर हालत में, हर सूरत में सोचना पड़ेगा। तीसरी मांग हमारी पार्टी की, हमारे अपने लोगों की, और हमारे देश के हर नौजवान की, हमारे देश के हर सिपाही की, हर महिला, हर पुरुष की यही है कि पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों का एक संगम है। पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर मुसलमान भारत के अंदर शांति से रहते हैं। यही एक बराबर में एक मुल्क है, कॉकरोच मुल्क, जो गंदगी फैलाता है। मैं समझता हूं बहुत बड़ी तादाद में जो आज हमारे कुछ युवाओं के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत फैलती है, तो इसी कॉकरोच मुल्क की वजह से फैलती है, जिसका नाम पाकिस्तान है। तो मैं तो भारत सरकार से, मेरी पार्टी और हर नौजवान एक ही बात करता है, आक्रमण करो। क्या तुम लोगों की यह मांग है या नहीं है कि इन लोगों पर आक्रमण करो? वो कौन है? उनका सेनाध्यक्ष मुल्ला मुनीर है। कौन है? अरे भाई साहब, अरे कौन है वो मुल्ला मुनीर? आसिम मुनीर है। अच्छा, चलो संपादक महोदय, आपने याद दिलाया, पूरा नाम लिया करो उसका। वो है कठमुल्ला गलत मुनीर। गलत मुनीर। कोई मजहब हमें ये नहीं सिखाता कि औरतों की हत्या करें, मासूमों की हत्या करें, बच्चों की हत्या करें। कोई मजहब ये बताए। मुस्लिम समाज को, इस्लाम के मानने वाले लोगों को अगर कोई मुल्क बदनाम करता है तो उस मुल्क को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहिए, और ये काम हमारा हिंदुस्तान ही कर सकता है। भारत करेगा। मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली पर, अमित शाह जी की कार्यशैली पर पूरा विश्वास है। मुझे भारत की सशस्त्र सेनाओं पर
पूरा विश्वास है कि अब के तो क्या किया जाएगा, इनके खिलाफ तांडव किया जाएगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, हम जितने भी लोग हैं, हम अपने पार्टी का जो हमारा कहना है उससे स्टार्ट करेंगे, नारे से, जय भीम। और मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष फ़खरे आलम साहब, मैं अतुल को देख पा रहा हूँ, प्रेमलता दीदी हमारी महिला अध्यक्ष, आशा ताई, प्रिया और सब मेरे, मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, सबके नाम एकदम बोल नहीं पाता, बंदा भूल जाता, तो मैं सच्चाई में रहूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो आज के हमारे मुद्दे हैं हम उस पर बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना ले पा रहे हो तो चलो मैं थोड़ा तेज बोल ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमारे 3 मुद्दे हैं। जो बिहार का जो मुद्दा है, जो हम लोग बोध गया के बारे में जो आज बात करना चाह रहे हैं, आप लोग को मैं तकल्लुफ़ कराना चाहूँगा इसके बारे में। 1949 में जब बुद्ध के अंदर यहाँ पे बोध गया में ये डिसाइड हुआ था कि चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, तो वहाँ पे उन्हीं के लोगों का एक अध्यक्ष कमेटी बनेगी, ठीक है। जैसे मस्जिद में मुस्लिम्स की, मंदिर में है तो पुजारी इसकी, ऐसे करके। तो मुद्दा ये, जब 26 जनवरी 1950 में ये स्थगित हो गए, ये बात हो गई, आज तक बड़ी आश्चर्यचकित बात है, बौद्ध लोगों की कमेटी ही नहीं बनी है। कितनी बड़ी बात है कि इतने टाइम से, आज हम लोगों को, देश को कितने साल हो गए आज़ाद हुए, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्रीमान रामदास अठावले जी, उनका यही पक्ष है इसको रखने के लिए कि इस कमेटी को संगठित किया जाए, इसको बनाया जाए। तो मेरे को लगता है ये काबिले तारीफ़ है इस धर्म के बारे में सोचना और इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उस कमेटी को बढ़ाना, क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। अगर मैं कहता हूँ मैं हिंदू, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें पता, कोई मुस्लिम है तो उसको अजान के बारे में ज़्यादा पता होगा, सिख है, ईसाई है, उसको बताएगा तो उसको और बढ़ा पाएगा, उसको और पावर्टी की तरफ से बढ़ाएगा। तो हमारा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमें समझना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए हमें ताली मारनी चाहिए कि इसके बारे में भी कोई सोच रहा है। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा, दिल्ली सरकार बनी है और बुलडोज़र्स चल रहे हैं, जो जितने भी हमारे जो भी उन लोगों ने वहाँ पे जहाँ पे रह रहे थे एक समाज के लोग, तो हमारा दिल्ली सरकार से यही कि अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड या वो स्थगित जगह पे नहीं है, उधर चल रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट 6 महीने का टाइम दिया जाए, एटलीस्ट वो रीलोकेट कर सके अपने आप को। किसी को बताया जाए कि आपके पास 6 महीने हैं, ताकि वो अपना रोज़गार का, अपना रहने का इंतज़ाम कर ले। यही हमारी दिल्ली सरकार से एक अपील है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, मैं हाल ही 3-4 दिन से मैं मुंबई में था, कल रात को ही आया हूँ इसी प्रोग्राम के लिए स्पेशली। माननीय मंत्री अठावले साहब जी वहाँ पे थे, मोदी जी भी थे, वेव्स करके एक समिट हुआ है मुंबई में बहुत बड़ा, तो वहाँ पे भी इवन धीरू भाई अंबानी, जितने भी बड़े बड़े लोगों का एक यही था कि हम भी चुप बैठने तो वाले नहीं हैं। ये हम लोग सब समझते हैं। जो भी कश्मीर में हुआ ये बिल्कुल ही ये होना नहीं चाहिए था। कोई भी उठ के कभी भी किसी को मार सकता है, ये बहुत ही गलत बात है। तो सबका यही सोच है, हमारी पार्टी का भी, केंद्रीय सरकार का भी, हर किसी का सोच यही है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ये सब लोग समझते हैं। तो बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूँगा, जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, बुज़ुर्ग हैं, माताएं हैं, तो मैं चाहूँगा 1 मिनट का हम लोग मौन रखेंगे उन लोगों के लिए, खड़े होके, अगर आप न तो बिल्कुल उसमें श्रद्धांजलि हम लोग उनको देंगे। तो 1 मिनट का मौन रखेंगे।